अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start unit 5 road safety. हमने पेज 51 तक लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम वापस पेज 52 से स्टार्ट यहाँ तक हमने कर दिया था लास्ट लेक्चर में। अब आज हम स्टार्ट करेंगे पेज 52 से, ठीक है। यूनिट 5 को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब इसमें पूछा है सबसे पहले कि टेल अबाउट 2 थिंग्स यू डोंट वांट टू डू टुडे। अब ये कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसी 2 चीज़ें बतानी है जो आज आप नहीं करना चाहते, ठीक है। आप बच्चों अपनी मर्ज़ी से आप जो भी चीज़ें आप नहीं करना चाह रहे ना वो आपने बता देनी। जैसे आई डोंट लाइक टू प्ले टुडे, कि मतलब मैं आज खेलना नहीं चाह रहा। आई डोंट वांट टू गो ऑन वॉक टुडे, मैं आज वॉक पर नहीं जाना चाहता। इस तरह की चीज़ें आपको जो भी दिल करता है आप वो शेयर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो आपने इसी तरह जवाब देना है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक में थिंग्स आई लाइक टू, डोंट लाइक टू, गिव रीजंस, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पिक्चर। अब वो ये कह रहे हैं कि कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि आई लाइक टू मतलब मुझे ये करना पसंद है, एंड आई डोंट लाइक टू और मुझे ये करना नहीं पसंद टू डू, ठीक है। गिव रीजंस आपने वजह बतानी है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पिक्चर्स, आप पिक्चर से हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आप देखें पिक्चर्स में है एक्टिविटीज़ में कम टू द स्कूल, जैसे आई लाइक टू कम टू स्कूल, मुझे स्कूल आना पसंद है। आई डोंट लाइक टू सिट ऑन मैट और चेयर, मुझे कुर्सी या मैट पर बैठना नहीं पसंद। आई लाइक टू वर्क ऑन वाइट ग्रीन ब्लैक बोर्ड, मुझे वाइट ग्रीन ब्लैक बोर्ड पर काम करना पसंद है। आई डोंट लाइक टू आई वॉन्ट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, में मुझे अंग्रेज़ी बोलना या अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना पसंद है, मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, पसंद है। आई लाइक टू टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़, मुझे स्कूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेना पसंद है। तो आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ का कोई भी बता देना है। उनने हमें यहाँ पे ब्लैंक्स खाली देनी है, आपने अपने बुक को फिल करना है। जैसे आप जो भी करना चाहते हैं बच्चों इन एक्टिविटीज़ 5 एक्टिविटीज़ से या इसके अलावा भी आपको जो दिल आता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखवाया है कि आई लाइक टू टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़, कि मुझे स्कूल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना पसंद है। तो क्यों पसंद है बच्चों, इसमें आपने रीज़न भी बतानी है। बिकॉज आई लर्न न्यू थिंग्स एंड इट मेक्स मी एक्टिव, ठीक है, इट्स मेक मी हैप्पी, क्योंकि मुझे इससे मैं नई चीज़ें सीखता हूँ और ये मुझे इससे मैं एक्टिव होता हूँ, यानी एनर्जी मिलती है मुझे, एनर्जेटिक होता हूँ और मैं खुश होता हूँ, इंजॉय करता हूँ। तो आप कह सकते हैं आई लाइक टू टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़, मुझे स्कूल की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना अच्छा लगता है। बिकॉज आई इन्जॉय इट, क्योंकि मैं इनसे मुझे मज़ा आता है या मैं लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। तो आप ये लिख सकते हैं कि आई लाइक टू टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़ बिकॉज आई इन्जॉय इट, ठीक है। उसके बाद है आई डोंट लाइक टू वर्क ऑन वाइट बोर्ड, ये मैंने आपकी एग्जाम्पल के लिए लिखा, आपको जो नहीं पसंद आप वो लिख सकते हैं कि मुझे वाइट बोर्ड पर लिखना पसंद नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं पसंद, बिकॉज आई कांट राइट क्लियरली ऑन वाइट बोर्ड, कि मैं बिल्कुल साफ या अच्छा आई कांट राइट नीट, आई कांट राइट नीटली और आई कांट राइट क्लियरली ऑन वाइट बोर्ड, के मतलब मैं वाइट बोर्ड पर साफ या अच्छा नहीं लिख सकता, इसलिए मुझे उस पर लिखना नहीं पसंद है, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रीड लाउड, उनने हमें एक पोइम दी है, बहुत ही मज़े की और इंटरेस्टिंग पोइम है, ये हमने पढ़नी है और बच्चों आपने भी पढ़नी है और सुनानी है, एक दूसरे से शेयर भी करनी है। ओके, ट्रैफिक लाइट्स, रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप 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 राइट अवे। येलो लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टार्ट 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 राइट अवे। green light what do you say, I say go go right away. Thank you red yellow green, now I know what the traffic lights mean. Okay, अब इसमें ट्रैफिक लाइट्स का बताया है, यानी कि ट्रैफिक की जो बत्तियाँ होती उनके बारे में। रेड लाइट सुर्ख बत्ती व्हाट डू यू से, तुम क्या कहती हो। आई से मैं कहती हूँ स्टॉप राइट अवे, कि मतलब रुक जाओ अभी, ठीक है। येलो लाइट व्हाट डू यू से, पीली बत्ती तुम क्या कहती हो। आई से स्टार्ट राइट अवे, मैं कहती हूँ कि तैयार हो जाओ या स्टार्ट हो जाओ
अभी, ठीक है। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, सब्ज़पति तुम क्या कहती हो, तो आई से गो राइट अवे, मैं कहती हूँ कि अब चलना शुरू कर दो, चलो चलो राइट अवे अभी, ठीक है। थैंक यू रेड येलो ग्रीन, बहुत शुक्रिया सुर्ख, पीली और सब्ज़ बत्ती। नाउ आई नो व्हाट द ट्रैफिक लाइट्स मीन, अब मैं जान गया हूँ कि ट्रैफिक की बत्तियों का क्या मतलब है। तो बच्चों आपने ये जो पोइम है इसको आपने लर्न करना है और क्लास में आपने इसको लाउडली रीड करना है, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा रीड कर लेती हूँ। ट्रैफिक लाइट्स, रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टार्ट राइट अवे। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, आई से गो राइट अवे। Thank you, red, yellow, green. Now I know what the traffic lights mean. Okay, very good. अब आप आ जाएं पेज नंबर 53 पर। साइड वर्ड्स, उनने हमें साइड वर्ड्स दिए, से एंड लर्न स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि आपने ये जो वर्ड्स हमने दिए हुए इनके आपने स्पेलिंग्स याद करने और उसके बाद आपने इनको पढ़ना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक यानी ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। चलें दोबारा से पढ़ें बच्चों मेरे साथ, TRAFFIC, ट्रैफिक, वेरी गुड। नेक्स्ट है स्टॉप, रुकना, इसके स्पेलिंग क्या है, STOP, स्टॉप। चलें मेरे साथ दोबारा से रीड करें, STOP, स्टॉप। नेक्स्ट है ग्रीन, G सब्ज रंग जो होता है ग्रीन कलर, GREEN, ग्रीन। क्या स्पेलिंग है, GREEN, ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रूल्स यानी कवानीन, RULES, रूल्स, वेरी गुड। तो बच्चों ये जो वर्ड्स हैं साइड वर्ड्स इनके स्पेलिंग याद करने। फर्स्ट वाला है ट्रैफिक, इसके स्पेलिंग क्या है, TRAFFIC, ट्रैफिक। दूसरा है स्टॉप की स्पेलिंग क्या है, STOP, स्टॉप। तीसरा है ग्रीन के स्पेलिंग क्या है, GREEN, ग्रीन। नेक्स्ट क्या है रूल्स, रूल्स, वेरी गुड, वेल डन। अब आगे आ जाए रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें वही कह रहे हैं कि आपने टेक्स्ट को पढ़ना है, जो यूनिट है उसका टेक्स्ट पढ़ना है और उसके बाद आपने इन सवालों का जवाब देना। तो बच्चों टेक्स्ट हम ऑलरेडी रीड भी कर चुके हैं और उसकी ट्रांसलेशन भी कर चुके हैं, तो अब हम इन सवालों के जवाब देंगे। तो जो पहला सवाल है वो है व्हाट आर द रूल्स टू क्रॉस अ रोड, कि सड़क को पार करना या सड़क को अबूर करना, सड़क को पार करने के लिए कौन से रूल्स हैं, कौन से कवानीन हैं, वो हमने बताने हैं। तो बच्चों आप आ जाएं आगे। नेक्स्ट मैंने आपके लिए आंसर्स जो हैं वो ऑलरेडी मैंने आपके लिए लिखे हैं, मैं आपको वहाँ से पढ़ाती हूँ, ओके। तो बच्चों पहला है, सॉरी ये है ना, ओके। पहला है उन्होंने हमसे पूछा है कि सड़क को पार करने के लिए कौन से रूल्स हैं, व्हाट आर द रूल्स टू क्रॉस अ रोड। तो इधर है कि देयर आर 3 स्टेप्स, या आप कह सकते हैं देयर आर 3 रूल्स टू क्रॉस अ रोड, के सड़क को पार करने के लिए 3 रूल्स हैं, 3 कवानीन हैं। फर्स्ट, स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड, सबसे पहले आपने रोड के साइड पर खड़े होना है, किनारे पर खड़े होना है। एंड लुक टू योर राइट, और फिर दाएं जानिब देखना है। देन लुक टू योर लेफ्ट, देन फिर आपने बाएं जानिब देखना है। देन द थर्ड स्टेप इज़, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने रोड के साइड पर खड़े होना है। सेकंड स्टेप है आपने दाएं जानिब देखना है। थर्ड स्टेप है आपने बाएं जानिब देखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एंड लुक अगेन टू योर राइट साइड, आपने फिर दाएं जानिब देखना है। एंड क्रॉस द रोड फ्रॉम द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और सड़क को आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार कर देना है। ये सिंपल स्टेप्स हैं। आप क्या लिखेंगे, there are 3 rules to cross a road. First, stand on side of the road and look to your right, then look to your left, look to your right again, and then cross the road from the zebra crossing. Okay, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बच्चों।
अब सेकंड का है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी जंप फ्रॉम अ मूविंग बस और वैन, कि अगर हम चलती हुई बस या वैन से कूद जाएंगे या उच्च मतलब जंप करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों इसका जवाब आपको पता है कि हादसे का शिकार हो जाएगा और आपको लग जाएगी, आप ज़ख्मी हो जाएंगे, तो ये काम कभी नहीं करना। तो इसका जवाब है इफ़ वी जंप फ्रॉम अ मूविंग बस इट कैन कॉज अ एक्सीडेंट एंड वी विल गेट हर्ट। अगर हम मूविंग बस से जंप करेंगे तो इससे एक हादसा हो सकता है और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। तो इसका आंसर है इफ़ वी जंप फ्रॉम अ मूविंग बस इट कैन कॉज अ एक्सीडेंट एंड वी विल गेट हर्ट। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या है, हाउ कैन वी गाइड पीपल टू स्टॉप एट द रेड लाइट, कि हम लोगों को कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे उनको बता सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं कि वो सुर्ख बत्ती पर रुक जाए। तो बच्चों हम कैसे उनको बता सकते हैं कि सुर्ख बत्ती पर आपको रुकना चाहिए। तो इसका जवाब है बच्चों कि वी कैन गाइड पीपल टू स्टॉप एट द रेड लाइट बाई टेल देम अबाउट द ट्रैफिक लाइट्स। हम उनको ट्रैफिक लाइट्स के बारे में यानी ट्रैफिक की जो बत्तियां हैं उनके बारे में आगाह करके उनको हम बता सकते, उनको हम गाइड कर सकते हैं कि उनको सुर्ख बत्ती पर रोकना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं वी कैन गाइड पीपल टू स्टॉप एट द रेड लाइट बाई गिविंग देम अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमसे पूछें कि व्हाट शुड वी डू व्हेन द येलो लाइट इज़ ऑन, कि जब पीली बत्ती ऑन हो यानी जल रही हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए जब पीली बत्ती जल रही हो, हमने पढ़ा था, बताएं। गुड, वेरी गुड। वी शुड गेट रेडी और रेडी टू गो, हमें तैयार होना चाहिए, मतलब कि हमें अपनी गाड़ियों को स्टार्ट कर देना चाहिए जाने के लिए, मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए हमें, या गाड़ी को चलने के लिए हमें स्टार्ट करनी। वी शुड गेट रेडी और रेडी टू गो। ठीक है, आप कह सकते हैं वी शुड गेट रेडी या फिर वी शुड रेडी टू गो। ठीक है, तो ये हमने सवाल कर लिए, उनके जवाब भी हमने दे दिए। अब आगे आ जाएं, आगे उनने हमसे क्या किया है, ये हमने कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4 क्वेश्चन थे, उनके हमने जवाब दे दिए। अब आगे है लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स। उनने कहा है कि ये जो आपको हमने अल्फाज दिए हैं आपने उनको पढ़ना है उनके मानी के साथ। ठीक है, राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स, और उनके जो सिलेबल्स हैं वो बताने हैं। तो सिलेबल्स आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी किसी वर्ड में एक साउंड होगा तो वो 1 सिलेबिक होगा, 2 साउंड्स होंगी तो वो 2 सिलेबिक होगा, 3 साउंड्स होंगी तो वो 3 सिलेबिक होगा, और 4 5 6 साउंड्स होंगी तो वो मल्टी सिलेबिक होगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला जो इनने हमें वर्ड दिया है वो है सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी। तो ये 1 सिलेबिक है, सेफ टी, ओ सॉरी 2 सिलेबिक है, सेफ टी, 2 साउंड से सेफ टी, तो ये 2 सिलेबिक हो गया। अब इसका मीनिंग क्या है, सेफ फ्रॉम इंजरी और एक्सीडेंट टू द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ, यानी कि हादसात और जो इंजरी जो होती है, ज़ख्मी जो होते हैं या इन चीज़ों से बचना, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेफ्टी। क्रॉस, CROSS, क्रॉस, टू गो फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो एक साइड से यानी एक किनारे से दूसरे किनारे जाना, क्रॉस, इसमें 1 सिलेबिक है, 1 साउंड है। नेक्स्ट है इमेज, AIMAGE, इमेज, मेंटल पिक्चर। इमेज होती है तस्वीर। ठीक है, एक आपकी जहनी तस्वीर जो आपकी एक मेंटल पिक्चर क्रिएट होती है उसको क्या कहते हैं, इमेज। ये कितने सिलेबल है, MH, 2 सिलेबिक है, MH, 2 सिलेबिक्स। नेक्स्ट है व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल, इसका मतलब क्या होता है, व्हीकल गाड़ियाँ, जो बाहरी गाड़ियाँ होती हैं। आ मशीन विद व्हील्स एंड इंजन, ऐसी मशीन, ऐसी चीज़ जिस जो सॉरी हैवी व्हीकल्स होता है भारी गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ी। सिंपल जो व्हीकल होता है वो गाड़ियाँ होती हैं जो कि एक मशीन होती है जो चल रही होती है जिसका एक इंजन होता है और साथ उसके पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं। ठीक है, व्हीकल, ये 3 सिलेबिक है। ठीक है, नेक्स्ट है केयरलेसली, केयरलेसली होता है लापरवाही से, इन अ कैजुअल वे, इन अटेंटिवली, जिसमें आप अटेंशन ना दे रहे हो किसी चीज़ को, लापरवाही हो तो उसको क्या कहते हैं, केयरलेसली। केयरलेसली के कितने सिलेबिक हैं, केयरलेसली 3 सिलेबिक्स हैं केयरलेसली के। ओके, तो बच्चों वोकेबलरी बिल्डिंग हमने कर ली, उसमें सबसे पहला जो वर्ड था वो था सेफ्टी, और इसका मतलब था सेफ फ्रॉम इंजरी और एक्सीडेंट, द कंडीशन बीइंग सेफ। नेक्स्ट है क्रॉस, टू गो फ्रॉम वन साइड टू दी अदर,
थर्ड था इमेज, IMAGE, मेंटल पिक्चर। उसके बाद था व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल, अ मशीन विद व्हील्स एंड इंजन, केयरलेसली, इन अ कैजुअल वे, इनअटेंटिवली। ठीक है, तो ये हमने लैंग्वेज फोकस में वर्ड्स जो हैं उनको पढ़ाया है, उनको रीड किया है उनके मीनिंग्स के साथ, और साथ ही हमने उनके सिलेबिक डिविजन्स को देखा है। ओके बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं आगे पेज नंबर 54 पर। कम टू द पेज 54। ओके, लर्निंग टू स्पेल। अब हमने इनमें क्या चीज़ें देखनी हैं, हमने स्पेलिंग्स को देखना है। लर्निंग टू स्पेल यानी कि स्पेलिंग को हमने याद करना है। ठीक है, जॉइन द सिलेबल्स इन मेक वर्ड्स, राइट देम इन द गिवन बॉक्स। उनने हमें क्या दिया हुआ, सिलेबल्स दिए हुए, हमने उनको ज्वाइन करना और वर्ड बनाना और उनको आगे इधर वर्ड्स जो बॉक्स है उसमें लिख लेना है। रीड में देखने के द वर्ड साइक्लिस्ट हैज़ टू सिलेबल्स। साइक्लिस्ट, अच्छा साइक्लिस्ट जो है उसके 2 सिलेबल्स हैं। ठीक है, साइक्लिस्ट। ठीक है, अब आ जाए इधर हमने हमें एक पोर्शन ये दिया हुआ, दूसरा पोर्शन ये सिलेबल्स हैं। इन सिलेबल्स को हमने इनके साथ मैच करना है और वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है TRA। तो ये क्या वर्ड बनेगा, देखिए इधर क्या है, FFIC, ट्रैफिक। ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। ट्रैफिक के क्या स्पेलिंग है बच्चों, TRAFFIC, ट्रैफिक। नेक्स्ट है FOLLOW, हमने इसको इससे मिला दिया, क्या बन गया, FOLLOW, फॉलो। फॉलो अमल करना। फॉलो की क्या स्पेलिंग है बच्चों, FOLLOW। फॉलो की क्या स्पेलिंग है, FOLLOW, फॉलो। नेक्स्ट है HEA, VY, हमने इसको VY के साथ मिला दिया तो ये बन गया हैवी, HEAV, हैवी यानी भारी। तो ये क्या स्पेलिंग है हैवी की, HEAVY, हैवी। बच्चों हैवी की क्या स्पेलिंग है, HEAVY, हैवी। गुड, वेल डन। नेक्स्ट है CHILD, चाइल्ड, चिल्ड, चाइल्ड। आगे है REN, रन, चिल्ड्रन। तो ये हम क्या बन जाएंगे, चिल्ड्रन वर्ड। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की क्या स्पेलिंग है, CHILDREN, चिल्ड्रन, CHIDREN, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन की क्या है, CHILDREN, चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है केयर, CAR, केयर, फुल, FUL, फुल, केयरफुल। तो स्पेलिंग क्या है, केयरफुल यानी ख्याल रखना। तो इसका है स्पेलिंग क्या है, CAREFUL, फुल, केयरफुल, CAREFUL, फुल, केयरफुल, CAREFUL, फुल, केयरफुल। वेरी गुड। तो बच्चों हमने जो स्पेलिंग याद की हैं और जो सिलेबल्स को मिला के वर्ड्स बनाए हैं वो है, सबसे पहला है ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। दूसरा है फॉलो, FOLLOW, फॉलो, FOLLOW, फॉलो। तीसरा है हैवी, HEAVY, हैवी। तीसरा क्या है, HEAVY, हैवी। उसके बाद नेक्स्ट है CHILDREN, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। नेक्स्ट है CAREFUL, केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल। ठीक है, गुड। अब आगे आ जाए, आगे है ग्रामर। ग्रामर में है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ओह, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, अब रीड में देखें, सम ऑफ द थिंग्स कैन बी काउंटेड एंड सम कैन नॉट। अब कुछ चीज़ें हैं जो जिनको हम गिन सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यू कैन काउंट अ ग्लास बट कैन नॉट काउंट वाटर। जैसे कि आप ग्लासेस को, जो ग्लास है ना, ग्लास जिनमें हम पानी पीते हैं, आप ग्लास को गिन सकते हैं लेकिन पानी को गिन नहीं सकते। तो इनमें अब देखें काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल वर्ड से ही देख लीजिए, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो काउंटेबल से आपको समझ आ रहा है कि इसके पीछे आगे कुछ नहीं है, सिंपल काउंटेबल है तो मतलब वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि काउंटेबल के पीछे अन लगाया हुआ है, नहीं, अनकाउंटेबल जो हम गिन नहीं सकते, जिनको हम 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि पानी को आप गिन सकते, नहीं गिन सकते, तो पानी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, मिल्क, दूध को आप गिन सकते हैं, नो, नहीं गिन सकते, तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अच्छा ये बताएं कि आप एप्पल्स को गिन सकते हैं, यस, 1 2 3 4 करके हम एप्पल को गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल हो गए। ठीक है,
चेयर्स को गिन सकते हैं आप? येस ऑफ कोर्स गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चेयर्स। तो ये चेयर्स की होगी, काउंटेबल होगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहते हैं उसको कि बॉल्स को गिन सकते हैं? येस ऑफ कोर्स हम बॉल्स को गिन सकते हैं, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल। तो ये काउंटेबल होगी। अब फिंगर्स को हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो ये फिंगर्स भी काउंटेबल हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोग हेयर्स को गिन सकते हैं? नो, इतने ज़्यादा हैं, कैसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या कह सकते हैं, हनी शहद को गिन सकते हैं? नो, तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। अब उनने हमें इधर दिया हुआ है, राइट सी इन द बॉक्स इफ़ इट इज़ काउंटेबल एंड यू इफ़ इट इज़ अनकाउंटेबल। के इधर उनने हमें कुछ नाउन्स दिए, हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हमें। अब उनने कहा है कि हमने 7 बॉक्सेस भी बनाए, जो चीज़ काउंटेबल हो सकती है उसके ब्लॉक में आपने सी लिख लेना, और जो चीज़ नहीं काउंटेबल हो सकती उसके ब्लॉक में आपने यू लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला है ये कैरेट्स, गाजर, सब्जी, वेजिटेबल, तो ये काउंट हो सकती है ना, 1 2 3 4, तो इसमें हमने सी लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है राइस। अब राइस इतने ज़्यादा होते हैं बच्चों, उनको हम काउंट कर सकते हैं? कभी नहीं काउंट कर सकते। तो इधर हमने क्या लिखना है, यू, अनकाउंटेबल। राइस क्या है, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है पोटैटो, आलू को तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 पोटैटोज, तो इसमें हमने क्या लिख लिया, सी। उसके बाद बुक्स, ऑफ कोर्स हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं, 1 बुक 2 बुक 3 4 5 6 7 बुक्स, तो ये कितने हो गए, ये काउंटेबल हो गए। उसके बाद ये हैं थर्ड्स के पूरे ये हैं, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमने सी लिख लिया। नेक्स्ट सूप, बच्चों सूप को हम काउंट कर सकते हैं? नो, हम सूप को 1 2 3 तो नहीं कर सकते ना, तो ये क्या है, यू लिख लें। लेकिन सूप के जो बोल्स होते हैं, जैसे 1 बोल 2 बोल 3 4, तो उनको हम काउंटेबल कर सकते हैं, तो ये जो सूप है ये अनकाउंटेबल है, यू। नेक्स्ट ग्रेप्स को बच्चों हम काउंट कर सकते हैं, बेशक उसके बंचेस होते हैं, लेकिन आप एक बंच लें तो उसमें आप काउंट कर सकते हैं, 50 60 ग्रेप्स होंगे, तो हम सी लिखेंगे। नेक्स्ट वाटर को हम नहीं काउंट कर सकते, तो हमने यू लिख लिया। तो बच्चों आपको पता चल गया है कि काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। अब देखें, आप अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में, क्लास में देखें, अब आपके चेयर्स हैं, चेयर्स को आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी वाटर बॉटल्स हैं, आप वाटर बॉटल्स को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पानी है उसको काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोग वाइट बोर्ड को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, काउंटेबल हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल ना और काउंटेबल का पता चल गया। अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते, ठीक है। अब पेज नंबर आप 55 पर आ जाएं बच्चों। ओके, पेज 55 पर है यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब कैन एंड कैन नॉट, ये मॉडल वर्ब है, कैन और कैन नॉट, ठीक है बच्चों। अब मॉडल वर्ब का क्या करना है कि कैन और कैन नॉट, मतलब इसमें यह है कि मॉडल वर्ब जो हैं, द मॉडल वर्ब कैन इज़ यूज्ड फॉर एबिलिटी and cannot for inability. One boy can swim and one boy cannot swim. अच्छा, अब ये जो मॉडल वर्ब हैं कैन और कैन नॉट, कैन का मतलब होता है कर सकना, मतलब ये काम मैं कर सकता हूँ, और कैन नॉट का होता है नहीं कर सकता। अब कोई एबिलिटी, कोई आप में खासियत जो आप कर सकते हैं, जो काम आप कर सकते हैं, उसके लिए हम कैन यूज़ करेंगे, और जो काम आप नहीं कर सकते, जो इन एबिलिटी है, ये काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम कैन नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। उन्होंने हमें एग्जाम्पल पे के तौर पे बताया कि जैसे 1 बॉय कैन स्विम, जो एक बच्चा है वो तैर सकता है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, कैन स्विम। एंड 1 बॉय कैन नॉट स्विम, तो एक बच्चा नहीं तैर सकता, ये उसकी इनएबिलिटी है, तो इसमें हम कैन नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गई आपको कैन। अब इसमें है कैन नॉट इज़ द रिटन फॉर्म एंड फॉर स्पीच इट्स कॉन्ट्रैक्शन इज कांट। अब कैन नॉट जो है ये रिटन फॉर्म है, और इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है कांट, CAN, नॉट की जगह ओ हटा दिया और कॉमा लगा के टी लगा दिया, तो कांट। कांट क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी कैन नॉट की, ठीक है। राइट 3 थिंग्स दैट यू कैन डू एंड 3 थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू। अब उन्होंने ये कहा है कि आपने 3 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो आप कर सकते हैं, और 3 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो आप नहीं कर सकते। जैसे कि आप एग्जांपल करा सकते हैं कि आई कैन मेक ग्रीटिंग कार्ड्स, मैं ग्रीटिंग कार्ड बना सकता हूँ। आई कैन मेक पोस्टर, मैं पोस्टर बना सकता हूँ। आई कैन मेक ड्राइंग्स, मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। उसके बाद आई कैन मेक ईट कार्ड्स, मैं ईट कार्ड बना सकता हूँ। उसके बाद आप कह सकते हैं आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन राइट, आई कैन साइकिलिंग, मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ, मैं राइटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कुछ काम नहीं कर सकते, जैसे आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता। उसके बाद आप कह सकते हैं आई कैन नॉट राइट, मैं नहीं लिख सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लिखते हैं, ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया आपको। उसके बाद इस तरह की चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी से, जो आप नहीं कर सकते वो आपने बताना, और जो आप कर सकते हैं वो आपने
आई कैन से, और जो नहीं कर सकते आई कैन नॉट यूज़ करना है, ठीक है। Look at the given pictures and complete the sentences by using can, cannot. You may take help from the choices of verbs. अच्छा, इसमें ये क्या क्या कह रहे हैं कि आपने इन नीचे जो पिक्चर्स दी हुई है ना, आपने उनको देखना है, उसके बाद ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हैं आपने इनको पूरा करना है कैन और कैन नॉट को यूज़ करते हुए, और वर्ब्स की आप जो चॉइस है वो इधर हमने आपको दी हुई है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली पिक्चर में देखें, ये एक बच्चा है, उसकी टांग पर लगी हुई है, ठीक है, और वो उस स्टेजेस के थ्रू वो वॉक कर रहा है। अब हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकता। वन में है जंप, ही कांट जंप, ही कैन नॉट जंप, ही कांट जंप, कांट कैन नॉट की कंट्रैक्शन है, ठीक है। ही कैन नॉट जंप यानी वो जंप तो नहीं कर सकता, उसके पाँव में लगी हुई है टांग, उसकी टूटी है, वो कैसे जंप कर सकता है, तो हमने क्या लिखा, ही कैन नॉट जंप। नेक्स्ट में देखें, मेंढक है, ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या, होप। होप होता है ये जो मेंढक फुदकते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं, उसको होप कहते हैं, तो मेंढक ये काम कर सकता है, तो हमने क्या लिखा, इट कैन होप, ये होप कर सकता है। नेक्स्ट में देखें, ये बच्चा लिख रहा है, तो यानी कि बच्चा लिख सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, ही कैन राइट। 3 में क्या है वर्ब, राइट, ही कैन राइट, ये लिख सकता है। 4 में देखें, ये बच्चा डूब रहा है यानी कि ये तैर नहीं सकता, तो 4 में स्विम है, तो हम क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट स्विम, वो नहीं तैर सकता। 5th में देखें, ये सब बच्चे गा रहे हैं, बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे जो वर्ब हमें 5th में दिया है वो सिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, दे कैन सिंग, यानी कि वो गा सकते हैं। अब इसमें देखें, ये बच्ची है और ये खेल रही है, बैडमिंटन खेल रही है, तो इसमें 6 में क्या हमें हेल्पिंग वर्ब की चॉइस दी हुई है, प्ले की, तो हम क्या लिखेंगे, शी कैन प्ले, वो खेल सकती है। 7th में देखें, उस बंदे ने स्टिक उठाई हुई और ग्लासेस लगाई हुई, मतलब वो देख नहीं सकता, तो इसमें 7 में सी वाला आया, तो हम क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट सी, ही कांट सी, वो नहीं देख सकता, ठीक है। अब 8 में देखें, 8 में ये परिंदे उड़ रहे हैं और इनने जो हमें चॉइस ऑफ वर्ड दी है वो फ्लाई है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दे कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं। तो कैन और कैन नॉट का समझ आया, कैन हम यूज़ करते हैं जो हम काम कर सकते हैं और कैन नॉट जो हम नहीं कर सकते, ठीक है, गुड। अब आगे है राइटिंग, लर्निंग टू राइट, राइट अप्रोप्रिएट मैसेजेस अंडर द साइन गिवन बिलो। अच्छा, उनने मैसेजेस हमें दिए हुए, नो हॉर्न, क्रॉसिंग फॉर सीनियर सिटीजन, नो पार्किंग, नो लेफ्ट रन, टर्निंग, स्पीड लिमिट। अब उनने हमें इधर साइंस दी में हमने उनका मैसेजेस लिखने कि वो क्या मैसेज देता, तो हमने अभी यूनिट के स्टार्ट में हमने पढ़े थे, अब हम यहाँ पे लिखते हैं। देखें, अब ये लेफ़्ट साइड पे डायरेक्शन बनी और उस पर क्रॉस है, तो इसका मतलब क्या है, नो लेफ़्ट टर्निंग। अब देखें, ये पी पार्किंग के ऊपर क्रॉस है, तो नो पार्किंग, मतलब यानी कि यहाँ पार्किंग की इजाज़त नहीं है। ये अब हॉर्न के ऊपर क्रॉस है, तो इसका मतलब है नो हॉर्न, मतलब यानी कि हॉर्न नहीं बजाना। अब ये देखें, 40 स्पीड के बारे में बताया, स्पीड लिमिट उन्होंने बताई हुई है कि 40 ही रखनी है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें, ये एक बॉक्स सा बना है, उसके अंदर एक सीनियर सिटीज़न है, यानी कि उनने स्टिक उठाई हुई और कोई उनकी हेल्प कर रहा है, तो इधर लिखा हुआ है क्रॉसिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स, यानी कि जो बूढ़े होते हैं या बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी क्रॉसिंग की ये जगह है, तो ये हमने साइंस पढ़े। ओके, कम टू द पेज नंबर 56। ओके, 56 में क्या है, क्रिएटिव राइटिंग। लुक एट द थ्री पिक्चर्स, राइट द ट्रैफिक रूल्स दैट अप्लाई टू देम। अब उन्होंने कहा है कि ये 3 पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, आपने इनको देखना और उसके बाद आपने ट्रैफिक रूल्स बताने। सबसे पहली पिक्चर में देखें, ये गाड़ी बहुत ही तेज़ी में जा रही है और यहाँ पे रेड सिग्नल भी है और ये रुक रही नहीं है, तो हम कह सकते हैं डू नॉट रश वाइल ड्राइविंग, यानी कि तेज़ी में चलते हुए ड्राइव नहीं करना चाहिए, ओबे ट्रैफिक रूल्स या ओबे, ठीक है, और ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए या फॉलो दी रेड लाइट, आप ये भी लिख सकते हैं कि रेड लाइट को फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ये सब लाइंस आ रही हैं एक दूसरे में, लेकिन उधर कुछ गाड़ियाँ इधर उधर भी हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं डू नॉट ओवरटेक, यानी कि ओवरटेक नहीं करना चाहिए, डू नॉट रश ऑन द रोड, और रोड पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये लड़की है, वो एक गाड़ी चला रही है और साथ में वो उसने म्यूज़िक भी लगाया हुआ। अब कुछ गाड़ियाँ हॉर्न दे रही होंगी, कुछ इमरजेंसी होगी, उसको क्या पता चलेगा, इसलिए इधर सबसे पहले तो उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहना, तो इसमें हमने ये एक उसको सजेशन दे दी कि वेयर सीट बेल्ट, और दूसरा डोंट यूज़ हेडफोन्स वाइल ड्राइविंग के टाइम गाड़ी को ड्राइव करते हुए हेडफोन्स नहीं यूज़ करने चाहिए, ठीक है बच्चों। आप अपनी मर्ज़ी से और चीज़ें भी जो आपके जहन में आ रही हैं आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट रोल प्ले, पुलिस ऑफिसर, यू आर पुलिस ऑफिसर, व्हाट साइंस डू वी नीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्कूल, गेट, कैंटीन, प्ले ग्राउंड एक्सेट्रा, मेक अ लिस्ट एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, प्रिपेयर द साइंस, डिस्प्ले देम एट डिफरेंट प्लेसेस आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द टीचर। अच्छा, ये आपके लिए एक रोल प्ले है पुलिस ऑफिसर का, जो आपने क्लास में करना है, जैसे कि आपने बताना है कि स्कूल में गेट पे और कैंटीन पे और प्ले ग्राउंड्स में कौन कौन से साइन होने चाहिए, यानी कि एक तो
वो साइन होना चाहिए डस्टबिन का, कि मतलब आपको डस्टबिन में रैपर्स फेंकने, उसके बाद के ट्रश बाहर नहीं फेंकना, वो साइंस होने चाहिए। और इस तरह की चीज़ें हैं जो आपने साइन बना के आपने अपनी क्लास के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और उनको बना के या उनको ड्रा करके आप पेस्ट कर सकते हैं गेट्स पे और इन चीज़ों पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है टंग ट्विस्टर बच्चों आपके लिए। तो टंग ट्विस्टर ये हमें बहुत ही हेल्प करता है, आपकी फ्लुएंसी में बहुत हेल्प करता है, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत हेल्प करता है। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, ये फ़न भी होता है और इससे हमें फ़ायदा भी बहुत होता है। लर्न टू स्पीक एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। उसमें ये कह रहे हैं कि आप इसको सीखें जितने जल्दी हो सकता है और उसके बाद अपने फ्रेंड से शेयर करें। तो आज का जो टंग ट्विस्टर है वो है इस यूनिट का, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो ये आपने जल्दी जल्दी बच्चों फास्टली आपने इसको रीड करना है। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ओके, तो ये आपने अपने फ्रेंड से भी शेयर करना और खुद भी प्लान करना। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारा यूनिट 5 रोड सेफ्टी कंप्लीट हो गया है पेज नंबर 56 पर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे यूनिट 6, ओके, द डे ऑफ साइलेंस। वो यूनिट 6 है, हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा रोड सेफ्टी यूनिट 5 यहाँ पेज नंबर 56 पर डन हो।